हेलो गाइस, अगर आप ईआर डॉक्टर हैं तो आप इस वीडियो के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के हवाले से थोड़ी बात करूंगा कि ईआरस जो होते हैं वो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, मोस्टली आई थिंक के सिमिलर ही होते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट बहुत ही अनसर्टन एरिया होता है जहां हर किस्म के पेशेंट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो एज एन इमरजेंसी डॉक्टर आपको रेडी रहना होता है, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने होते हैं। आपकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री टेकिंग है वो बहुत मैटर करती है। फिर उसके साथ साथ पेशेंट को इमीडिएटली इवैल्यूएट करना, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स देना, ये सारी चीज़ें इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में होती हैं। तो मैंने सोचा आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा टर्की के इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स के हवाले से बताऊं। तो टर्की में जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रिटी मच सब कॉन्टिनेंट के हॉस्पिटल्स की तरह ओवरली क्राउडेड हैं। हर किस्म के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जो है वो एट द सेम टाइम मल्टीपल पेशेंट्स, सीरियस पेशेंट्स जो हैं उनके साथ डील करना होता है। तो आपको एज अ डॉक्टर ट्रियाज करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए कि किस पेशेंट को आपने पहले देखना है, किस पेशेंट को आप जो है वो थोड़ा सा वेट करा सकते हैं। तो ये मेरी डेली प्रैक्टिस में मुझे इस तरह के केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं जहाँ पे एट द सेम टाइम पेशेंट चेस्ट पेन के साथ भी आ जाते हैं और एट द सेम टाइम वो पेशेंट भी होता है जिसमें पॉसिबल जीआई ब्लीड का जो है वो खदशा होता है, और कुछ पेशेंट्स वो होते हैं जो पॉसिबल स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं। तो एज अ डॉक्टर आपको ये डेली बेसिस के ऊपर अपनी ड्यूटी पे जो है वो फेस करना पड़ता है, जहाँ आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन करना होता है कि कौन सा पेशेंट मैंने पहले देखना है और कौन सा पेशेंट जो है उसको थोड़ा वेट करवा सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो एज़ एन इमरजेंसी फिजिशियन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं काम करते हुए। वो ये है कि आपकी जो ईसीजी को पढ़ने की स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूँ कह लें कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो विज़िट करने वाले पेशेंट्स हैं उनके ऑलमोस्ट 35 to 40% मे बी इससे ज़्यादा होंगे जो सिर्फ चेस्ट पेन की कंप्लेंट के साथ आते हैं। तो अगर आपकी ईसीजी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप जो है वो पेशेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा पेशेंट जो है वो इमीडिएटली कैथ लैब में उसको जाना है और वो कौन सा पेशेंट है जिसको आप जो है वो डिस्चार्ज कर सकते हैं कार्डियोलॉजी की ओपीडी रिकमेंड करके। तो इस वजह से एक तो ईसीजी रीडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका ट्रियाज स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और थर्ड चीज़ ये नहीं भूलें कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट का जो डॉक्टर है उसका बेसिक रूल ABC है। ए मीन्स एयरवे, बी इज़ फॉर ब्रीदिंग, सी इज़ फॉर सर्कुलेशन। तो ये आपने हर पेशेंट में इवैल्यूएट करना है। तो जब भी आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आपके ज़हन में हमेशा एक डर रहता है कि अगर इस तरह का सीवियर पेशेंट आएगा तो मैं क्या करूँगा। तो आपने अपने आप को ये समझाना है कि मैं एज एन इमरजेंसी फिजिशियन इन तीन चीज़ों को जो है वो देखूंगा और अपने पेशेंट में यहाँ से स्टार्ट लूँगा चेक करते हुए। और वो ABCs हैं, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। तो यहाँ से आप जो है वो स्टार्ट करेंगे और फिर आप पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करेंगे और फिर उसके बाद आप जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे एंड देन फ्रॉम देयर ऑन आप अपनी डिफरेंशियल्स करेंगे और फिर आप जो है वो डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। बाकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो डेफ़िनेटली जैसे मैंने कहा रश ज़रूर होता है, लेकिन आपको एट द सेम टाइम जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो पेशेंट्स को लेके आए होते हैं उनको भी डील करना होता है। इस वजह से बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। आपने उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है। तो ये कुछ स्किल्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ये प्रोफ़ेशन ऐसा है कि इसमें सिर्फ अच्छा डॉक्टर होने के लिए आपको सिर्फ आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री टेकिंग या आपके क्लिनिकल नॉलेज जो है वो सिर्फ मैटर नहीं करता, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेक श्योर करें कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हों। ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हैं तो मेक श्योर करें आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि मैं आप लोगों को उन टॉपिक्स के हवाले से भी आप लोगों को आगाह कर सकूँ और वो और वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।